पास जो फैक्ट्री है ना स्पिनर्स बनाने की वो बहुत ज्यादा है। वरुण चक्रवर्ती देख लें आप, मिस्ट्री स्पिनर और फास्टर वन भी तेज करते हैं। ये बहुत मुश्किल बॉलर है, इसको चेक करना, इसको खेलना बहुत मुश्किल है। वरुण ने आज बड़े मैच में बड़ा गेम दिखाया। वरुण ने बता दिया कि मैं हूं मिस्ट्री, बाकी है मिस्त्री। कि पहला मैच चैंपियंस ट्रॉफी का खेला और मैच जितवा के वो गया। ये है मैच्योरिटी, ये है जब आप एक्सपीरियंस प्लेयर मैच्योर करके लाएं, एक अपने सिस्टम से लाएं, एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ लाएं, तो फिर ऐसी परफॉर्मेंस तो नजर आती है ना। वरुण जो है वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट थे। मैंने पहले कहा था कि उनको खिलाना चाहिए आज की कंडीशन में, और उनको खिलाया भी गया, क्योंकि वो पिछली रिसेंट बहुत अच्छी फॉर्म में है। लास्ट जो सीरीज हुई इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें भी वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर आके उनका एक्शन इतना अच्छा है कि वो विद इन द स्टंप्स ही गिरेगा ज्यादातर बॉल। और जैसे इब्रार को भी इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि इब्रार भी इसी तरह की बॉलिंग करते हैं, मगर ये जो है इनमें ज्यादा स्पिन है। राशिद खान टाइम नहीं देते प्लेयर्स को, इसी तरह की इनकी बॉलिंग नजर आई। एक्शन फर्क है बट टाइम नहीं देते, थोड़ा स्किट करते हैं। उसके माइंडसेट मुझे वरुण चक्रवर्ती में नजर आया कि उनका जब दिमाग है ना वो फास्ट बॉलर की तरह काम करता है। दिस इज वेरी गुड। रियाज अय्यर ने क्या सेंसिबल इनिंग खेली है, कोई जल्दी नहीं कर रहा था, आराम से खेल रहा सेट किया, उसके बाद जाके उसने मतलब बाउंड्रीज लगाना शुरू की है। श्रेयस अय्यर ने पहले प्रेशर एब्जॉर्ब किया, उसके बाद उन डॉट बॉल्स को जो उस वक्त की जरूरत थी कि वो रिस्की शॉट ना खेले, उन्होंने उस प्रेशर से गुजरने के बाद फिर अपने सेटल होने के बाद अटैक किया। और न्यूजीलैंड वालों, मुझे एक बात बताओ, हमारी तुम नन्ही मुन्नी नौ मौलूद टीम को कितना मार रहे थे, कभी कराची में, कभी लाहौर में, कभी इधर। अब सामने तगड़ी अपोजिशन आई इंडिया की, तो तुम्हारा दम क्यों निकल गया? ने फिर जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली, 50 मार के गया। मेरा ख्याल में अगर कोई सबसे ज्यादा अंडररेटेड प्लेयर इस वक्त इंडिया की टीम के अंदर जा रहे हैं तो वो श्रेयस अय्यर जा रहा है। क्या बेहतरीन इनिंग्स खेली यार। मगर ये भारत की टीम इसलिए बहुत आला टीम है क्योंकि एक तो फाइट बैक की और फिर मोमेंटम वापस हासिल किया बल्ले के साथ, और 250 रन का जो टारगेट सेट किया न्यूजीलैंड के लिए। इनको पता था कि सेकंड टाइम अराउंड जो बॉलिंग है और जिस तरह से ये पिच बिहेव करेगी। इंडिया के पास भी फास्ट बॉलर बैटरी है, लेकिन इनके पास जो फैक्ट्री है ना स्पिनर्स बनाने की वो बहुत ज्यादा है। वरुण चक्रवर्ती देख लें आप, मिस्ट्री स्पिनर और फास्टर वन भी तेज करते हैं और अच्छी बॉलिंग करते हैं। आई एम रियली ग्लैड टू सी दैट कि उन्होंने आज बहुत तगड़ी बॉलिंग की है। 542 इट्स नॉट अ जोक इन नाउ डेज एंड एज, इट्स नॉट अ जोक। और विराट कोहली राइटली सो उनके पांव को हाथ लगाना चाह रहे थे, कि बताना चाह रहे थे कि वाह यार कमाल किया तुमने। I think it's just amazing to see that कि इंडिया is playing on the home ground conditions, और इंडिया को पता है कैसे एक्सप्लॉइट करनी है सिचुएशंस, और एट द सेम टाइम उनको ये भी पता है कि यार 300 करना जरूरी नहीं है, यहाँ पे 250 पे भी काम चल जाएगा। और हमारे पास 4 स्पिनर्स हैं और किसी वक्त भी किसी टीम को भी ये गिरा सकते हैं। बहुत बहुत वरुण आपको मुबारक हो, आपने बहुत तबाही की बॉलिंग की, स्पेशली द फास्टर वन जो आपने सेटनर को किया है वो बहुत अच्छा था। अफरीदी की याद आ गई मुझे, अफरीदी करता था ऐसे तेज, और वो 135 140 पे बॉल कर देता था, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। और नेट्स में वो 140 करता था। रीजन वाई अफरीदी वाज अ ग्रेट स्पिनर बिकॉज ही हैज द माइंडसेट ऑफ द फास्ट बॉलर, और यही माइंडसेट मुझे वरुण चक्रवर्ती में नजर आया कि उनका जब दिमाग है ना वो फास्ट बॉलर की तरह काम करता है। दिस इज वेरी गुड। चक्रवर्ती आज खेला, आप देखें कि अरशद राना की जगह खिलाया, हर मैच में वो परफॉर्म कर रहा है, क्या जबरदस्त नया बॉल सब कुछ। लेकिन प्रोफेशनल मैनेजमेंट और जो सिस्टम होता है ना, वो कंडीशन के मुताबिक ओपोनेंट टीम को देखते हुए अपनी प्लेइंग 11 खिलाते हैं। 4 स्पिनर्स के साथ खेलें और 5 आउट किए, 42 रन देके कमाल की बॉलिंग, मैच विनिंग, और डिजर्व करता मैन ऑफ द मैच। जैसे उसने 5 आउट किए हैं, हार्दिक पांड्या भी थे, अय्यर भी था, अक्षर पटेल भी था, उसने भी 1 विकेट लिया, बड़े इंपॉर्टेंट रन भी किए हैं। लेकिन देखा कि वो पहला मैच चैंपियंस ट्रॉफी का खेला और मैच जितवा के वो गया। ये है मैच्योरिटी, ये है जब आप एक्सपीरियंस प्लेयर मैच्योर करके लाएं, एक अपने सिस्टम से लाएं, एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ लाएं, तो फिर ऐसी परफॉर्मेंस तो नजर आती है ना। और इसमें फुल क्रेडिट गौतम को जाना चाहिए। अगर ये गौतम, मैं फिर कहता हूँ कि हिंदुस्तान की टीम का कोच ना होता तो आज ये वरुण चक्रवर्ती T20 टीम में भी ना होता और चैंपियंस ट्रॉफी में भी ना होता। एबिलिटी है, कमाल का स्पिनर्स है, पता है कि ये मैच जितवाएगा, उसने जितवा के दिया और एक्सीलेंट क्रिकेट खेली है और दिलेरी के साथ हिंदुस्तान की टीम खेल रही है। तो वरुण चक्रवर्ती के 5 और श्रेयस अय्यर के 79 रनों की बदौलत भारत ने न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त दी है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया जो रिएक्शन दे रहा है वो आपने देखा, और आगे देखिए कि पाकिस्तानी मीडिया इन दोनों को लेकर और क्या रिएक्शन दे रहा है।
ये चारों स्पिनर जो है इंडिया के, आप देखें विद इन स्टंप हटते नहीं, विर्थ देते ही नहीं है, थोड़ा सा बीच में बॉल रखते, थोड़ा सा दूर करते हैं। अब उसमें दूर में कैसे करेंगे? डाउन द विकेट निकल के मारेंगे, आपको डर होगा कहीं ब्रेक ना हो जाए। अब इतनी दूर की बॉल को सिंगल कैसे करेंगे? स्विप मारने जाएंगे, लेग बिफोर का चांस है, क्रॉस खेलने जाएंगे, लेग बिफोर बोल्ड का चांस है, ब्रेक होने का चांस है, डाउन द विकेट निकल के आप ट्राई नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम्स जो है वो हैं, दूसरी टीम्स को इन कंडीशंस में प्रॉब्लम्स हैं। अब न्यूजीलैंड की तरफ से देखे, हेनरी ने 5 आउट किए। तो ये जो वरुण चक्रवर्ती है, ये जब मैंने इनको T20 के मैच में देखा था, जब इंडिया से खेल रहे थे, तो शायद आपको याद हो मैंने बोला था कि यार इसको आप ODI में क्यों नहीं ट्राई करते, ये बहुत जबरदस्त बॉलर है और इतनी वैरायटीज है उसके पास। आज की परफॉर्मेंस के बाद मुझे नहीं लगता कि इसको बाहर किया जाएगा, ये टीम के साथ रहेगा और रहना चाहिए। ये बहुत मुश्किल बॉलर है, इसको चेक करना, इसको खेलना बहुत मुश्किल है। तो यहां से बड़ा आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। फिर हुनर तो है, मगर कई दफा जब आप प्रेशर में आ जाते हैं ना कि आप बेंच से उठ के सीधा ही खेलते हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। मगर ऐसा दिखा ही नहीं है। वरुण जो थे वो एब्सोल्युटली स्विच्ड ऑन थे और सबसे अच्छी बात यह है कि दूसरों की परफॉर्मेंसेस से खुश भी होते हैं। ये बहुत ही इम्प्रूव्ड बॉलर बन के वापस आए हैं। कई दफा हमने देखा है, खासतौर पे पाकिस्तान के कई बॉलर्स जब वापस आते हैं या कई जो कम बैक कर रहे होते हैं प्लेयर्स, वो उनमें कुछ खास फर्क नहीं हुआ होता या आया होता, मगर वरुण में आपको खास फर्क दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग है, टेम्परामेंट स्ट्रॉन्ग है और सिंपल है एक्शन। आके उनका एक्शन इतना अच्छा है कि वो विद इन द स्टंप्स ही गिरेगा ज्यादातर बॉल। और जैसे इब्रार को भी इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि इब्रार भी इसी तरह की बॉलिंग करते हैं, मगर ये जो है इनमें ज्यादा स्पिन है और मैं ये चाहूंगा कि इब्रार जो है इनको देखें और इनसे सीखें। सो टेम्परामेंटली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, स्पिनर्स में रह के इतनी बड़ी परफॉर्मेंस देना, बेंच से उठ के इतनी बड़ी परफॉर्मेंस देना और न्यूजीलैंड को चारों शाने चित करना, क्योंकि न्यूजीलैंड जैसे मैंने पहले कहा बड़ी अच्छी टीम है। इस सब चीजों को सामने रखते हुए इन्होंने हर मोमेंट इस मैच का जीत लिया। श्रेयस अय्यर ने पहले प्रेशर एब्जॉर्ब किया, उसके बाद उन डॉट बॉल्स को जो उस वक्त की जरूरत थी कि वो रिस्की शॉट ना खेले, उन्होंने उस प्रेशर से गुजरने के बाद फिर अपने सेटल होने के बाद अटैक किया। और जो इनिंग उन्होंने खेली, उन्होंने मेक श्योर किया कि इस पिच के ऊपर 240 250 इज अ पार रन्स अकॉर्डिंग टू द बॉलिंग रिसोर्सेज वी हैव। तो जब वो उन्होंने टच कर दिया, देन इट्स ऑल फॉर द स्पिनर्स। आई थिंक जो चारों स्पिनर की आप बात कर रहे हैं, वरुण जो हैं वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट थे। मैंने पहले कहा था कि उनको खिलाना चाहिए आज की कंडीशन में, और उनको खिलाया भी गया, क्योंकि वो पिछली रिसेंट बहुत अच्छी फॉर्म में है। लास्ट जो सीरीज हुई इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें भी वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन क्योंकि जब वो यहाँ पहुंचे तो एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ वो खेले, लेकिन जैसे उनको मौका मिला उन्होंने परफॉर्म किया। और ये शो करता है कि जब एज एन इंडिविजुअल आप पॉजिटिवली अपनी टर्न का इंतजार कर रहे होते हैं, तो आप हमेशा परफॉर्म करते हैं। आज बड़े मैच में बड़ा गेम दिखाया वरुण ने बता दिया कि मैं हूं मिस्ट्री, मैं आपको बाकी है मिस्त्री। इंडिया पेस अटैक में हालांकि शामी है, 4 ओवर 16 रन। आप ये देखिए, पांड्या डिड वेल टू यार, मगर इंडियन फैन अब भी लंगड़ा समझता है पेस अटैक में, क्योंकि आपके पास अब बुमराह हो तो एक्सेप्शनल है, लेकिन इंडिया कंडीशंस को रिस्पेक्ट दे रहा है। गावस्कर साहब ने कहा था उस दिन, माना नहीं माना, 3 स्पिनर पे गए, पर अचानक इंडिया ने आज वरुण को खिलाया इसलिए कि हम न्यूजीलैंड को बीट करें और वरुण चक्रवर्ती कैच हो जाए। और अब जो उसने मारा है पंजा, तो अब डेफिनेटली यू कैन नॉट राइट हिम ऑफ, क्योंकि अब वो आपका एक सुप्रीम फोर्स बनकर सामने आ गया। ये न्यूजीलैंड की इनिंग्स तो यही बात हुई थी कि टोटल 25 से 27 बॉल थे जो वरुण के खेले थे इनके टॉप बैटर्स ने आज से पहले, तो उनके लिए बिल्कुल एक नए बॉलर थे इस मैच के अंदर। और बहुत अच्छा पॉइंट शोएब भाई ने यहाँ पे किया कि वरुण जो है इस पिच के ऊपर तेज़ ज़रा स्लाइड उनका बॉल, जैसे एक तरह से राशिद खान टाइम नहीं देते प्लेयर्स को, इसी तरह की इनकी बॉलिंग नजर आई। एक्शन फ़र्क है बट टाइम नहीं देते, थोड़ा स्किड करते हैं उसके। दोस्तों वीडियो देख के मज़ा आया हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।